आज इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है और आप सब लोगों को धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर हमारे साथ उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी और हमारे मीडिया के सहकारी सैनी साहब और डॉक्टर बलवान सिंह जी BNT के चेयरमैन और हमारे डॉक्टर एससी मोर्चा के प्रदेश और आज हम इस प्रेस वार्ता में जो अभी चुनाव आदमपुर में जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और JJP ने एक संयुक्त उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को उतारा है और भव्य बिश्नोई बहुत ही यंग एनर्जेटिक और पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। आजकल युवाओं का ज़माना है और हाईटेक ज़माना है, तो नए जो बच्चे आते हैं उनको अच्छी समझ राजनीति की भी और जो डिजिटलाइजेशन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उस युग के लिए इस तरह के बच्चे काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। तो भव्य बिश्नोई जी हमारे उम्मीदवार हैं, संयुक्त उम्मीदवार हैं BJP के। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और उस पार्टी का जो संगठन है, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है या प्रदेश का जो नेतृत्व है, वो बड़ा मजबूत और सूझबूझ वाला है। और आज आप सब लोग देख भी रहे हैं कि पूरा हमारे प्रदेश का पूरा कार्यकर्ता इस चुनाव में लगा हुआ है और हर आदमी, हर कार्यकर्ता अपनी निष्ठा और ईमानदारी से इस चुनाव में लगा हुआ है। और जिस तरह से पिछले 8 साल के अंदर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के जिस तरह से विकास कार्य करवाए हैं, उन सब को देखते हुए पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान, पिछले अभी हमारे नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी ज़्यादातर हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन और पार्षद वगैरह विजय हुए थे। और आज भी आदमपुर के अंदर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह है, क्योंकि पिछले 8 साल के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपए के काम इस विधानसभा आदमपुर के अंदर हुए हैं। और दूसरी जो हर क्षेत्र के लिए इस सरकार ने काम किया है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, दलित है, शोषित है, वंचित है, सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो पार्टी का हमारा अंत्योदय का जो सिद्धांत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फेवरेट सब्जेक्ट है, अंत्योदय पे ये काफ़ी पुराने समय से काम कर रहे हैं। और अब जब मौका मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर काम करने का, तो उनकी एक सोच रहती है कि जो हमारा जो शोषित, वंचित और जो आखिरी पंक्ति में जो आदमी खड़ा है, जो हमारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता, वो मांग भी नहीं सकता, उन लोगों के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। और उसी को देखते उन्होंने परिवार पहचान पत्र के जरिए जो गरीब से जिनकी आय 1 लाख से कम है और 1,80,000 तक उनको लेके जाना है, तो पहली कड़ी में उन्होंने 1 लाख से कम जिनकी आय है उन लोगों को लिया है। और उसके परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना जो है, उसके तहत जगह जगह जिले लेवल पर या सब डिवीज़न लेवल पर अंत्योदय मेले लगाए हैं। और उन मेलों के जरिए जो लोग इस स्कीम्स के, चाहे हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के साथ जोड़ करके किसी को चाहे डेयरी का काम करना है, किसी को फिशरी का करना है, किसी को अपनी दुकान खोलनी है या कोई काम करना है, तो वो सरकारी योजनाओं के साथ उनको जोड़ के और उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और खासकर जो हमारा दलित समाज है, उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से काम किए हैं। जैसे जब हमारी सरकार आई उस टाइम जो SC के बच्चों को जो
कन्यादान की राशि मिलती थी मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना के तहत, वो 31,000 थी। उसके बाद हमने उसको 51,000 किया और अब पिछले 1-1.5 साल से हमने उसको 71,000 रुपये किया हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कदम है। इसी तरह जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, पुनर्वास योजना के तहत जब हमारी सरकार आई तो 25,000 रुपये मिलते थे, हमने उसको 50,000 किया और अब 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 80,000 रुपये की राशि किया हुआ। और ये मुख्यमंत्री जी की सोच है कि गरीब किसी भी समाज में हो सकता है, ये नहीं कि भाई दलित या छोटे समाज में होता है, चाहे वो किसी भी समाज से संबंधित रखता हो। जो गरीब है, जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उन लोगों को भी इसका लाभ देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जो सामाजिक और जिस तरह के हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे वाल्मीकि जी हों, चाहे कबीर जी हों और दूसरे जो महापुरुष हैं, उनका जो जन्मदिन है, जयंती है, उनको सरकारी खर्चे पर मनाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसी तरह जो एट्रोसिटीज़ होती हैं, जो SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती हैं, उनके अंदर भी जो कंपनसेशन राशि है उसको भी 8.25 लाख तक किया है। और जो पहले जो कंसल्टेशन वकील की जो फीस होती थी वो कम थी, उसको भी 21,000 रुपये सरकार ने बढ़ा के किया है। तो दलित समाज के लिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में भी हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि अभी केंद्र के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी दलितों का जो मान सम्मान या उनका जो हिस्सा है वो पूरा दिया जा रहा है। आज भी हरियाणा सरकार के अंदर भी हम 2 मंत्री हैं दलित समाज से, और अभी अभी आपने ताज़ा उदाहरण देखा होगा कि कृष्ण पंवार जी को राज्यसभा में भेजने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो ये दर्शाता है कि दलितों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी सजग है। और बहुत सी योजनाएं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मेरे को पता है कि हम जब स्टूडेंट थे, जब हम मेडिकल अफसर थे, तब भी हम SC के बच्चों का MD MS के अंदर जो रिजर्वेशन के लिए हम काफ़ी सरकार मुख्यमंत्रियों के पास घूमे, लेकिन किसी ने भी इसको सिरे नहीं चढ़ाया। लेकिन हमने पिछली योजना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात की कि सभी स्टेटों में जो MBBS के बाद MS और MD के अंदर जो रिजर्वेशन है वो मिलती है, लेकिन हरियाणा में नहीं मिल रही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी स्टेट्स की स्टडी हम करवाते हैं। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तोहफा भी दलित समाज को दिया, जिससे कि हमारे जो बच्चे आज MD MS में भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जिस तरह से अंत्योदय के तहत जो स्कीम्स हैं, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 तारीख को समय दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, तो उसके अंदर भी जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री में या जो भी हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को भी बिजनेस के अंदर लेके आएँ, उनको भी किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प किस तरह से हम दे सकते हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी हमारी MSMEs हैं और जो दलित समाज के लोग हैं, उनसे कम 4% ऑफ प्रोक्योरमेंट दलित समाज से किया जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दलितों को ऊपर उठाने का पूरा काम कर रही है। और जो भयमुक्त जो हमारा माहौल है प्रदेश के अंदर, वो भी आप देख ही रहोगे कि पिछली सरकारों में तो आपने देखा होगा मिर्चपुर कांड, कहीं कोहाना कांड, कई कांड हुए हैं। लेकिन पिछले 8 साल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल प्रदेश के अंदर है, कोई इस तरह की घटना आपने नहीं देखी होगी। तो पूरा प्रदेश मतलब भारतीय जनता पार्टी की माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं उससे खुश है। और आज जो हमारा आदमपुर का जो चुनाव है, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे लोग हैं, वो काफ़ी खुश हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में, इस उपचुनाव के अंदर हमारा जो उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, वो भारी मतों से विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। ये सब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के बीच आप लोग क्वेश्चन पूछें।
सर, आपने शुरुआत में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था डिजिटल राज्यों ने काफी उसको बनाया है। एक डिजिटल युग का आप कैंडिडेट आपने इलेक्शन के लिए लेके विदेश से पढ़े हैं, इसकी खुबियाँ तमाम आपसे पहले जो बताए उन्होंने बताई, लेकिन सोशल मीडिया के अगर उनके अकाउंट पर निगाह मारे तो ना ही तो कुलदीप बिश्नोई ना ही भव्य बिश्नोई देश में या फिर पार्टी के किसी नेता या किसी लीडर को फॉलो नहीं करते। देखो अभी उनके इंस्टाग्राम पर हमने निगाह मारी, बहुत सारी विदेशी युवतियां जिसमें कुछ आपत्तिजनक उनके फोटो भी है, उनको लाइक करते हुए बिश्नोई पर आपका देखो जिस तरह से आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, कुलदीप बिश्नोई ने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो अब आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी हमारी नीतियां हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। और ये तो उनका इंडिविजुअल जो मामला आप बता रहे हो उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। तो 2 महीने में कितना टाइम लगता है वैसे लाइक करने में? 2 महीने हो गए ना लगभग ज्वाइन किए। मोदी जी को फॉलो या लाइक करने में कितना टाइम लगता है? उनके फेसबुक पे देखें तो सर कुलदीप बिश्नोई मात्र 3 लोगों को फॉलो करते और भव्य बिश्नोई 10 भव्य बिश्नोई के 10 में से 10 जितने भी हैं वो सारे विदेश के हैं। चलो ये तो कई बार ऐसा होता है कि ये फेसबुक है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, कई लोग इसमें नहीं होते, कई ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसमें तो इंडिविजुअल वो है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। वेरीफाइड है और उनके पास माननीय प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनको लाइक और फॉलो करने का वक्त नहीं मिला, लेकिन इसी दौरान उनको मैंने बताया कि विदेश की ऐसी कुछ महिलाएं जिनमें बहुत आपत्तिजनक उनकी फोटो है, प्रोफेशन उनका जिक्र मेरा क्या है उनको फोटो को भी लाइक करते वक्त तो है उनके पास, इंटरेस्ट भी, लेकिन इंटरेस्ट देखो अभी ये इंडिविजुअल बात नहीं करें तो अच्छा है। सार्वजनिक पटल पे है सर, वो कैंडिडेट होते चुनाव में है, ये निजी तो नहीं हो सकता। उनके अपने व्यक्तिगत जो आचार व्यवहार है वो कहीं ना कहीं संदेश मिलेगा पार्टी के लिए भी और उनके अपने मतदान के। चलो इस बारे में देखो मेरे कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो आपने जितनी योजनाएं गिनवाई सर, आपने ये कहा कि ये हो गया वो हो गया, आप आदमपुर के बारे में बताइए कि कितनी योजनाओं का लाभ कितने लोगों को? देखो अभी मैंने बताया लगभग जो मेरे को बताया गया कि 500 करोड़ रुपए के काम विधानसभा के अंदर। देखो सभी, चाहे वो सड़क का महकमा हो, चाहे बिजली का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों के ये कलेक्टिव बताया है मैंने। और पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी से भेदभाव नहीं करते, और चाहे वो करनाल हो, चाहे बावल हो, चाहे आदमपुर हो, सभी जगह वो बराबर विकास करवाते हैं। जो कुलदीप जी कह रहे हैं कि यहाँ का इसलिए आया हूँ कि विकास हो जाएगा, इसका मतलब ये विकास हुआ नहीं, उनका ये आरोप किया। देखो विकास, आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो अब आप आके चुनाव में रिलीज करें 500 करोड़। नहीं, ये ऑनगोइंग बजट है, मैं आज के लिए नहीं कह रहा, आज घोषणा कर रहे हैं, ये चल रहा है काम, इतने करोड़ का काम चल रहा है, कुछ हो गया है जी। नहीं, मैं पहले बहुत घूमा, मैं सरसा का चेयरमैन रहा हूँ, मेरा नव हिसार का चेयरमैन है जी। सड़कों का हाल आज तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन पहले मैं आता रहा हूँ, हिसार का मैं चेयरमैन रहा हूँ, तो मेरे को पता है। वर्तमान का हाल ये है सर, विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गाँव हैं, अगर उनमें से पूरी 2 सड़कों की ऐसी दूरी जो 5 से 7 किलोमीटर है, जिला पूरी चलो इस पर मैंने कहा कि भाई ऑनगोइंग है, और मान लो बरसात की वजह से या कोई और कारण की वजह से सड़कें टूटती भी रहती हैं, बनती भी रहती हैं, ऐसा नहीं। कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे बरसात हुई, आप जैसे लोग जाके फ़ोटो खींच लेते हो जी, पानी भर गया, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, घंटे 2 घंटे में खाली हो जाता है। इसी तरह सड़कों का है, हो सकता है बरसात में टूटी हो, बाद में बढ़ जाएगी। राहुल जी, मंत्री जी आपने जिक्र किया है कि हम 2 दलित मिनिस्टर का हरियाणा गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंट करते हैं दलितों, आपके डिपार्टमेंट की कोई ऐसी अचीवमेंट जिससे दलितों के जीवन में सुधार हुआ वो बताएं। अभी मैंने बताया कि एक तो ये जो हमारा मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनर्वास योजना, या SC/ST एट्रोसिटीज़ में उनका कंपनसेशन की योजना, लाइब्रेरी की योजना, हॉस्टल की योजना, ये काफ़ी योजनाएं हैं। और जिस अंत्योदय जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो चल रही है, इसके तहत जितने भी हमारे जो दलित हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है,
उन लोगों को जो हमारी योजना है उनके साथ जोड़कर उनको लाभ दिया जा रहा है, उनको ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। कितने लाभार्थी ऐसे हैं जिन योजनाओं से फायदा मिला है? देखो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी हैं। और अब हम जो पहले की दिक्कतें ये थी कि जो हाथ से काम होता था तो उसमें दिक्कतें आती थी, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये ऑनलाइन की जितनी भी सुविधाएं दी हैं उससे काफ़ी राहत मिली है। आपको भी पता है कि पहले मान लो पेंशन किसी को मिलती थी, अगर 100 रुपये मिलती थी उसको कितनी पहुंचती थी तो आपको भी पता है, लेकिन आज अगर मान लो किसी को 100 रुपये मिलती है तो उसको सीधा खाते में 100 रुपये ही जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार कम करने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी तरह जो भी स्टाइफंड है या जो भी और सुविधाएँ हैं वो सब डायरेक्ट खाते में जाती हैं। और जितनी भी हमारी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो डोमिसाइल हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, सब घर बैठे आप ले सकते हैं। अन्यथा जो गरीब आदमी थे उन लोगों को दफ्तर में कहीं घुसने भी नहीं देते थे, अधिकारी बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज ऑनलाइन होने की वजह से अपने घर बैठकर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सोच है उनकी कि ये लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, इनकी जो सुविधाएं उनको घर बैठे मिले। मंदिर में आपके सहयोगी जेजेपी है सर, अब तक उनके तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ दिखाई नहीं दिए। झंडे आज आ गए हैं, शायद डंडा बीजेपी का रहेगा, लेकिन उनको पकड़ने वाले जेजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के हाथ कब तक हैं इस चुनाव में पहुंचे? देखो अभी दुष्यंत जी ने भी कहा है कि भाई हम पूरी तरह से लगेंगे चुनाव में, और ऐसी बात नहीं है, सब लगे हुए हैं और लगेंगे। मंत्री जी, एक जो पार्टी का चुनाव हुआ था 2019 में, यहाँ से लड़े थे, तो आदमपुर विधानसभा से 59,000 के आसपास में वोट आए। फिर सोनाली फोगाट जी लड़ी वहाँ से चुनाव, तो वो अंतराल 34,000 पे आ गया। तो अब तो कैंडिडेट की दूसरी पार्टी से है, क्या ये 34,000 से और भी नीचे जा सकता है? देखो ऐसा नहीं है, मैंने अभी कहा कि कैंडिडेट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी मैंने नीतियाँ गिनाई हैं, काम गिनाए हैं, उनसे प्रभावित होकर हमारे जो वोटर हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे और जीत निश्चित है। आज मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजयी रहेगा। ये तो सारे दावा कर रहे हैं, तीन एलओ भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो अभी ज़्यादा बता तो नहीं कर जीत का दावा तो ब्रोकर ने किया था, आम आदमी ने किया था, आम आदमी ने पता क्या बोला था, बता दो। नहीं वो ऐसा है, देखो मैं समीकरण अलग अलग होते हैं, कास्ट का भी आप बताते हो, लेकिन ऐसा जो हमारे चौधरी भजनलाल जी का भी जो परिवार है उसका भी अपना वजूद है और पार्टी का भी अपना एक वोट बैंक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हम कहीं किसी तरह पीछे हैं। परिवारवाद पे सर, परिवारवाद पे क्या टिप्पणी है? देखो स्टैंड करती है क्या बीजेपी में? नहीं, परिवारवाद की बात नहीं करता, लेकिन जब चौधरी भजनलाल जी इतने साल, लंबे साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, केंद्र में भी मंत्री रहे, तो एक लाइजन तो बन ही जाता है ना, लोग अपना लाइजन तो होता ही है। इस बारे में कह रहा हूँ, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा। नहीं, परिवारवाद की बात नहीं कर रहा मैं। भाई आपने किस काम करवाया तो उसके साथ जुड़ते तो आपका कोई किसी आपकी पार्टी तो घेरती है ना कांग्रेस को, परिवारवाद। नहीं तो परिवारवाद का थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ कि भाई उनने जो काम करवाया, किसी को नौकरी लगवाया, किसी के कोई काम करवाया, तो आदमी के लाइजन तो बन ही जाते हैं ना। उन्होंने नौकरी लगवाया, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार करते हैं, योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं लगवा। नहीं तो वो तो पहले की सरकारों में तो ऐसे ही होता था, लेकिन ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योग्यता के आधार पर नौकरियां की हैं, इंटरव्यू को जो खत्म किया करते हैं, उनका बीजेपी स्वागत करती है। नहीं, अब ये तो पहले की सरकारों में तो ऐसा ही होता था, कोई इंटरव्यू वगैरह अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म किए हैं। पहले तो होता था इंटरव्यू में, लेकिन आज इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये इंटरव्यू इसमें ख़त्म किया है क्लास 3, क्लास 4 के अंदर। आपका ये मानना है कि नूनलाल सरकार में भी करप्शन होते थे? देखो करप्शन नौकरियों में तो आपने सुनते ही थे, अब भैया ये कर दिया, वो कर दिया। एक सवाल और दूंगा सर, विरोध और चुनाव में तो चुनावी रेवड़ियां बांटी गई थी, जो योजना की घोषणा की गई थी, वो कहाँ तक चली? कुछ एक जो योजनाएं हैं, कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री गया और वो घोषणा कर देता है, लेकिन कई चीज़ ऐसे फिजिबल नहीं हो पाती, कहीं ज़मीन अवेलेबल नहीं है, कोई और चीज़ जब तक फिजिबल नहीं हो वो सिरे नहीं चढ़ती। अगर विजिबल है तब भी क्यों नहीं हो रही? हाँ जी, विजिबल है तब भी क्यों नहीं हो रही?
फिजिबल है साहब, जो भी घोषणा होती है अगर वो फिजिबल है तो उस पर पूरा काम होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर पूरा फोकस रखते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। धन्यवाद जी।